हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लब पर। आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी स्पेशल बैच मैथ 2025, जिसका पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात। आइए देखते हैं अनुपात और समानुपात क्या होता है। ठीक, अनुपात अनुपात दो संख्याओं का रिलेशन ही अनुपात कहलाता है। जैसे ए अनुपात बी या बी अनुपात सी। और समानुपात हमारा क्या होता है? दो अनुपातों का कॉम्बिनेशन ही समानुपात कहलाता है। जैसे ए अपान बी बराबर सी अपान डी। ठीक, आगे देखते हैं स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? स्टैंडर्ड रेशियो यानी कि अनुपात का सरलतम रूप ही स्टैंडर्ड रेशियो कहलाता है। जैसे 4:6 है तो इसका सरलतम रूप 2 से कट जाएगा, 2:3। ठीक, और इसका स्टैंडर्ड रेशियो का हमेशा जो एचसीएफ यानी कि मासा होता है, 1 होता है। ठीक, आगे देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3। ठीक, बी अनुपात सी बराबर 3:5। तो इसका कॉम्बिनेशन जो होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5। ठीक, यानी कि हमें जो ये मतलब कॉम्बिनेशन रेशियो होता है, हमेशा ये दोनों बराबर रहेंगे। बी अगर बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक, आइए देखते हैं मिक्स रेशियो। मिक्स रेशियो क्या होता है? दोनों जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा अनुपात का वो अलग अलग रहेगा। जैसे ए अनुपात बी बराबर 2:3 तो बी अनुपात सी बराबर 5:7। ठीक, तो इसका पूछेगा ए अपान बी अनुपात सी। ठीक, आगे देखते हैं तो पहले से लिख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी दिया था 2:3 दिया था, एक दिया था 5:7। अब जिसका जगह खाली है यहाँ वैल्यू भर देते हैं। जैसे 3 खाली है तो 3 यहाँ भर देंगे हम। इधर 5 की वैल्यू खाली है, इधर 5 बदले। अब सीधे गुणा कर लेते हैं। 5 दूना 10, 5 दिए 15, 7 तारीख 21। ये भी हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा ये दिया है, ए सी का पूछा कॉम्बिनेशन। यदि ए अनुपात बी बराबर 4:5
और B अनुपात C बराबर 3:10 हो तो A और C का वैल्यू पूछा है। तो अभी जैसे हम बताए हैं सेम उसी तरह करना है। A अनुपात A C का पूछा है तो पहले हम A अनुपात B अनुपात C का निकाल लेते हैं। तो दिया A का 4, B का 5, इधर से B का 3 दिया है, इधर से 10, इसका जगह खाली और एडजस्ट कर देते हैं इधर 3 पे। तो हो गया 4 3 12 अनुपात 15 अनुपात 50, यानी कि हमारा पूछा ए और सी हमारा इतना है 12 अनुपात 50। अभी ये सरल होगा, 2 से काट दीजिएगा तो 6 अनुपात 25 हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं जैसे दिया है, यदि A अनुपात B बराबर 2:5 और B अनुपात C बराबर 4:3 तो A B C का मान। ठीक, अभी जैसे बताया है सेम। तो A अनुपात B अनुपात C, ठीक, तो वैल्यू रख देते हैं। A अनुपात B का 2:5 और B और C का 4:3। ठीक, अब जहाँ जगह खाली उसके आगे बढ़ा देते, इसकी जगह खाली है इसके आगे, इसकी जगह खाली है इसे बढ़ा देते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं। तो 8:20:15। ठीक, अब कटेगा नहीं, इससे ज़्यादा सरल नहीं होगा तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ये B और C का ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं जैसे यही क्वेश्चन है हमारा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1:2 1:3 1:4। अब इन सब का लासा लेकर यानी कि एलसीएम इनसे गुणा कर देते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 और सभी में 12 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, जब 12 से सभी में गुणा करेंगे तो कट कर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6:4:3, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे दिया है 2 संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अनुपात 3:7 है। उन संख्याओं का अनुपात जो 3:7 है तो दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, यानी कि 2 संख्याओं का योग, तो हमारा यही 2 संख्याएं हैं। ठीक, तो इनका योग का है, योग 180, तो हम जोड़ लेते हैं 3 और 7 टोटल 10 इसकल टू 180। ठीक, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 18। पूछा इन दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, तो इनका अंतर जो होगा 4, तो 4 से हम गुणा कर देते हैं तो 18×4 72, ये हमारा वैल्यू हो गया। आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।